अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है, क्या लोगों तुम ही सरबुलंद रहोगे, ऐ लोगों तो हुकूमत तुम्हारे हाथों में ही होगी, तुम ही इस दुनिया के अंदर सरबुलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन बनकर के इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को मान कर के गुजारो। वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमज़दा न हो, तुम सुस्ती और काहिली से काम न लो। अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही इस दुनिया के अंदर रहोगे, तुम ही इस दुनिया के अंदर हुकूमत करोगे, हुकूमत तुम्हारे हाथों में ही होगी। मेरे अजीज साथियों, ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा को उस वक्त नाजिल करता है जब सरजमीन अरब के अंदर कुफार और मोमिनों के दरमियान में लड़ाई हुई, जंग उहद का मामला पेश आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वजह से भगदड़ मच जाती है और अल्लाह तबारक व तआला जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर देता है। और इसी हार को देखते हुए मुसलमान गमज़दा हो जाते हैं। कुफार और मुशरिकीन से लड़ते हुए वो मोमिन जो है गमज़दा हो जाते हैं और सुस्ती और काहिली में पड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त इस आयत करीमा को नाजिल करते हैं और सहाबाए किराम से कहते हैं, क्या लोगों तुम सुस्ती और काहिली से काम ना लो, बल्कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए लड़ते रहो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजुई के लिए मेहनत करते रहो। हुकूमत तो तुम्हारी ही हाथों में आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को सहाबाए किराम के सामने नाजिल कर दिया, उसके बाद सहाबाए किराम ने इसी आयत करीमा के ऊपर अमल किया। और जब इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, जब इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, तो तारीख निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरजमीन अरब के अंदर और अरब ममालिक के अंदर जितने भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, चाहे उसका ताल्लुक कैसर और किसरा से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी तरीके की भी बादशाहत से हो, वो सारे के सारे बादशाह सहाबाए किराम की कदमों के नीचे आ चुका था। जब सहाबाए किराम ने इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और मोमिन बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, मेरे अजीज साथियों, आज उसी सहाबाए किराम, उन्हीं सहाबाए किराम की देन है कि आज हम तक ये दीन इस्लाम पहुंची है। और कोई शहर, कोई मुल्क, कोई करिया, कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहां तक दीन इस्लाम की दावत न पहुंची हो, जहां तक इस दीन इस्लाम की रोशन तालीमात न पहुंची हो। और मुसलमानों की ये बड़ी गुरूह को देखने के बाद, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को इस दुनिया के अंदर देखने के बाद जहनों के अंदर एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर ये छोटी सी उठने वाली दावत आखिर इतने दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंच गई। एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये दावत जो है, दावत इल्लाह और इस्लाम की जो दावत है, वो इतने दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंच गई। मेरे अजीज साथियों, जब तारीख का मुताला करेंगे, जब तारीख के औराकों को पलटना शुरू करेंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि किसी भी मंसूबे को कामयाब करने के लिए, किसी भी संगठन को कामयाब करने के लिए उसके पीछे कुर्बानी के एक अहम रोल हुआ
हुआ करती है। जो भी इंसान उस संगठन के पीछे, उस गुरोह के पीछे, उस जमात के पीछे कुर्बानियां देता है, वही इंसान उस गुरोह में और उस संगठन में कामयाबी हासिल कर पाता है। और यही चीज सहाबाए किराम ने किया। जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के अंदर जो है इस्लाम के झंडे को बुलंद किया और सहाबाए किराम तक दीन इस्लाम की दावत को आम करना शुरू किया, और सहाबाए किराम ने लब्बैक कहना शुरू किया, और इसी दीन के लिए अपने जिस्म को भी वक्फ कर दिया, अपनी जान को भी वक्फ कर दिया, और अपनी माल और दौलत को भी इसी दीन के लिए लुटाना शुरू कर दिया। मेरे अजीज साथियों, उसी का नतीजा है कि आज ये दीन इस्लाम हम तक पहुंची है। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम इस तरह इसी दीन इस्लाम के लिए अपनी दौलतों को लुटाया करते थे। इस तरह सहाबाए किराम अपनी दौलतों को इसी दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी दौलतों को खर्च किया करते थे कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता था, जब भी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म सादिर होता था, फौरन सहाबाए किराम लब्बैक कह दिया करते थे। चाहे वो जंग का मामला हो, चाहे वो जिहाद का मामला हो, चाहे वो दौलतों को खर्च करने का मामला हो, जहां पर भी हो सहाबाए किराम उस चीज में सर फेरिस्त रहा करते थे। मेरे अजीज साथियों, मैं कुछ वाक़ये को आपके सामने पेश कर रहा हूँ और सहाबाए किराम की उस जो है वाक़ये को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के ऊपर सहाबाए किराम ने किस तरह अमल किया, और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऊपर सहाबाए किराम ने किस तरह अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए तो सहाबाए किराम को कुरान मजीद के अंदर एक अलग तरीके से तारीफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की तारीफ को इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, और उसके साथी जो थे यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो सहाबाए किराम रहा करते थे, जो सहाबाए किराम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और ये वो लोग थे जो कुफ्फार के ऊपर सख्त जो है और सख्त मिजाज रहा करते थे। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म हुआ करता था कि हमें फला जगह जो है कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग करना है, सहाबाए किराम फौरन तैयार हो जाया करते थे। और ये वही सहाबाए किराम हैं जो कुफ्फार के लिए बड़े सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में अपने दरमियान में रहम दिल थे। आपस में अपने दरमियान यानी सहाबाए किराम के दरमियान में जब वो रहते थे, मोमिनों के दरमियान में वो आपस में रहा करते थे, तो बड़ी रहम दिल हुआ करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की तारीफ को बयान कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान कर रहे हैं, रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, और ये वही सहाबाए किराम हैं, जब तुम इसे देखोगे तो या तो तुम इसे रुकू सुजूद में पाओगे, जब तुम इसे देखोगे या तो तुम इसे रुकू में पाओगे, या तो तुम इसे सुजूद में पाओगे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की तारीफ को बयान कर रहा
रहा है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी चीज में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो ये 3 क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो भी इंसान तुम्हारे रूल के खिलाफ अमल करेगा, जो कानून तुम बनाओगे, जिस चीज के लिए, जिस संगठन में कामयाबी हासिल करने के लिए जो कवानीन तुम बनाओगे, अगर उसके खिलाफ कोई इंसान अमल करेगा तो तुम उसके प्रति तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए सख्त होना पड़ेगा। और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारे साथ उस रूल को फॉलो करते हुए रहेंगे, तुम्हें उसके साथ नरम दिल के साथ रहना होगा। ये मदरसे के जिम्मेदारों के लिए भी है। जो इंसान भी तुम्हारे मदरसे के ऊपर जो है गंदी नजर उठाएगा और तुम्हारे मदरसे की कवानीन को जो है भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उसके प्रति सख्त होना होगा। और जो तुमसे कदम और कदम मिला करके चलेगा, तुम्हें उसके साथ रहम दिल होना पड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की ये तारीफ को बयान कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की और एक तारीफ को बयान कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर उन्हीं सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो तुम्हारा ईमान उन सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिस तरह का ईमान सहाबाए किराम लेकर के आए। अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए। तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिन लोगों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ईमान लाया और जिंदगी भर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला आखिर इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार क्यों दे रहा है? सहाबाए किराम की तरफ, सहाबाए किराम के ईमान की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई आयत करीमा इस दुनिया के अंदर नाजिल करता, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी आयत करीमा नाजिल करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबाए किराम के सामने उस आयत करीमा को आखिरी नबी पेश कर दिया करते थे। और जैसे ही अल्लाह के नबी आयत करीमा को पेश करते थे, सहाबाए किराम फौरन उसके ऊपर ईमान ले आया करते थे। सहाबाए किराम फौरन उस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे, चाहे वो आयत करीमा ज़िनाकारी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा शराब नोशी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा जुआबाजी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा हराम खोरी के ताल्लुक से हो, जो भी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के दरमियान में नाजिल किया, सहाबाए किराम ने जैसे ही उस आयत करीमा को सुना, फौरन उस आयत करीमा को अपने लिए ओढ़ना और बिछोना बना लिया। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहा है। और करार इसलिए दे रहा है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई भी हुक्म सादिर हुआ करता था, फौरन सहाबाए किराम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दिया है। और ये वही सहाबाए किराम है जिन सहाबाए किराम ने इसी दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सहाबाए किराम ने अपनी जान की भी कुर्बानी